नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी साथियों का जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज अपन दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो एग्जाम में आपको बताया नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं। कौन सी बुक्स पढ़े ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, सिलेक्शन की सही रणनीति क्या हो, इन तमाम बिंदु पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए टोटल पद कितने हैं, योग्यता क्या है, कौन फॉर्म लगा सकता है, ठीक है, परीक्षा तिथि, सिलेबस, फिजिकल और रणनीति, सिलेक्शन की सही रणनीति क्या हो। नवंबर में एग्जाम है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो कौन कौन सी बुक्स पढ़े, सेलेक्टेड बुक्स कौन कौन सी है और कौन से टॉपिक पढ़े जिन पे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो आज अपन इन्हीं बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन बता दें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में टोटल पद कितने हैं? 7,500 पद है, 7,547, लगभग 7,500 पद है, जिनमें से महिलाओं के पद 2,500 है, 2491 यानी लगभग 2,500 पद है। 2,500 महिलाओं के हैं और 5,000 पुरुषों के हैं, इन टोटल 7,500 पद है। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कोई भी इसमें फॉर्म लगा सकता है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया में 2,500 महिलाओं के पद लगभग और 5,000 पुरुषों के पद है। इसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है? जिनकी एज 18 से 25 साल, फॉर्म 18 से 25 साल वाले। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट होती है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की होती है। ये सब वैकेंसी में सेम ही होता है। एनसीसी प्रमाण पत्र वाले को कोई बेनिफिट होता है क्या? जी हाँ, जिनके सी सर्टिफिकेट होता है उनको 5%, बी सर्टिफिकेट होता है उनको 3%, एस सर्टिफिकेट वालों को 2% का आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी, साथ ही टोटल पर्सन कितने आएंगे, कितना समय मिलेगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, टोटल पर्सन इसमें 100 पर्सन आएंगे। कितने पर्सन आएंगे? 100 पर्सन आएंगे, और एक पर्सन 1 नंबर का होगा, यानी 100 पर्सन 100 नंबर के होंगे। लेकिन टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट मिलेंगे। 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट मिलेंगे, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यानी लगभग एक पर्सन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से यह चीज लो कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको पहले टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, ओएमआर पे टेस्ट देने पड़ेंगे, 2-4 आपको टेस्ट देने पड़ेंगे जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सको। क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है ना, वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके। एक तो इंडिया जीके में इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है, और इंडिया का जो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट बेसिक, और करंट अफेयर्स और इंडिया से रिलेटेड करंट में कोई साइंस के इनोवेशन है, ठीक है, वैज्ञानिकों के नाम है, ठीक है, वैज्ञानिकों के नए नए रिसर्च है, वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा। इंडिया जीके और करंट अफेयर्स आएगा, यानी इसमें इंडिया जीके आपकी अच्छा होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट जीके से कोई वास्ता नहीं, करंट अफेयर्स आपका अच्छा होना। अभी बताएंगे कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, बाद चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ये तो हो गया, यानी 50%, 100% में से 50% तो इसी के आएंगे, जीके के, यानी जिसका जीके स्ट्रॉन्ग है उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो 100 में से 50 तो इसी जीके के आएंगे, इंडिया जीके के, 25 रीजनिंग के और 15 मैथ के आएंगे। यानी जिसको मैथ नहीं आती उसको डरने की जरूरत नहीं है। अब जिसको मैथ नहीं आती डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैथ नहीं आती तो 15% आएंगे, 15 में 7-8 कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ, रीजनिंग के 25 आएंगे, वो आपके अच्छे होने चाहिए, तो मैथ और रीजनिंग। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन, और बहुत ईजी है, आप कर लोगे आराम से। यानी इसमें मुख्य भूमिका जीके निभाने वाला है। जीके और रीजनिंग 75%, जीके और रीजनिंग कितना परसेंट है? 75% है। कंप्यूटर और आपको होता है मैथ, ये 25% है, यानी 75% ये भूमिका निभाएगा। जिसका इंडिया जीके करंट अफेयर्स अच्छा है, ठीक है, उसके बल्ले बल्ले है, ठीक है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो जीके वाला पार्ट, रीजनिंग, ये पूरा कोर्स मैया पाठशाला ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है, मैया वाला पाठशाला ऐप पर, ठीक है, परसों से आपको अवेलेबल हो जाएगा पूरा कोर्स, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर, आपको रीजनिंग, मैथ और इंडिया जीके आपके 50% है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1% बाहर नहीं जाएगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग 0.25%, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें अहम रोल निभाएगी।
ये तो गई पेपर की बात। पेपर होने के बाद फिजिकल देखेंगे। फिजिकल में रनिंग है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, चिंता मत करो, वो भी टिप्स बता दूंगा मैं कैसे फिजिकल करेक्ट करें, ठीक है। और हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। हाँ, SC ST का और इनको 5% की यानी 5 सेंटीमीटर की छूट है। चेस्ट कितना चाहिए, 81 से, पुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। फिजिकल को अभी लेके चिंतित नहीं होना, फिजिकल के बाद में सोचेंगे, पहले रिटर्न पे फोकस करना है। किसमें? रिटर्न पे फोकस करना है। परीक्षा तिथि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा कब होगी? नवंबर और दिसंबर महीने में होगी, ठीक है। नवंबर और दिसंबर महीने में एग्जाम होगा। तो अभी क्या चल रहा है? जून, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मान को चलो। तो अभी मोटे मोटे 4 से 5 महीने आपके पास। 4 महीने बहुत होते हैं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। 4 महीने में तो अंगुलियों में रिवीजन कर लोगे आप, ठीक है। आप चिंता मत करो, निश्चित हो जाओ कि 4 महीने में तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो अभी से आप लग जाओ, 4 महीने में तो आप बहुत अच्छा कर लोगे और अच्छे स्कोर के साथ सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब बुक्स क्या क्या पढ़ें, बुक्स के लिए क्या क्या पढ़ें? देखिए, इंडिया जीके के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें? इंडिया जीके के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें? इंडिया जीके के लिए सब लोग कहते हैं सर ल्यूसेंट पढ़ लो, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ और सजेस्ट करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से बुक्स पढ़ें। सब अलग अलग सजेस्ट करते हैं। देखिए, इंडिया जीके के लिए जो बेस्ट बुक है, वन लाइनर बुक। कौन से बताओ? वन लाइनर बुक, वन लाइनर बुक, ठीक है। वो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा कि कौन सी वन लाइनर बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वन लाइनर बुक आएगी, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैथ आप चाहे तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन ल्यूसेंट से बेस्ट है वन लाइनर बुक। कौन से बताओ? वन लाइनर बुक, ठीक है। किस पब्लिकेशन की है? मैं आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम कौन सा हमारा? जीके पॉइंट राहुल हमारा टेलीग्राम चैनल है। जीके पॉइंट राहुल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर वन लाइनर बुक्स की फोटो सहित आपको बता देंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ और रीजनिंग की यदि बात करें, ठीक है, तो इसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है। अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों उसी से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। बात रही कंप्यूटर की, रही बात आपको कंप्यूटर की, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी आपको सेलेक्टेड नोट्स दे देंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर, ठीक है। वो नोट्स पढ़ लो, बस उससे बाहर आज तक भी पर्सन नहीं गया, ठीक है। नोट्स दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे, उससे बाहर आज तक पर्सन नहीं गया। तो ये चीजें आपको सेलेक्टेड, देखो पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर है, बहुत सारी बुक्स है, लेकिन यहां पर स्टैटिक जीके काम आएगा आपका, स्टैटिक जीके, ठीक है। दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके के लिए वन लाइनर बुक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उससे बाहर इसलिए कहना सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है, ठीक है। वो सिलेक्टेड मैटर मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो और यदि आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड किसी प्रकार की वैकेंसी से रिलेटेड कि एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करें, देखिए सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, मैं थोड़ा टॉपिक की बात कर लेता हूं। इंडिया ज्योग्राफी में आपको कौन से 5 टॉपिक पढ़ने हैं? 5 ही टॉपिक पढ़ने हैं इंडिया ज्योग्राफी में, ठीक है। इंडिया ज्योग्राफी में आपको 5 ही टॉपिक पढ़ना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंडिया ज्योग्राफी में। पहला, स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्थिति और जीके में, 50% जीके ही है स्थिति विस्तार, ठीक है। इसके अलावा भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। इसके अलावा नदियां, झीलें और बांध, नदियां, झीलें और बांध, नदियां, झीलें और बांध, और जल प्रपात, जल प्रपात। सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, रामसर साइट। बस ये देख लो। ऊर्जा खनिज आपको ज्यादा याद नहीं करना, इन्हीं में से मोस्टली पर्सन इसी में से आते हैं इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया पॉलिटी में क्या करना है आपको? इंडिया पॉलिटी में जो मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं वह है संविधान सभा, संविधान सभा, प्रस्तावना, प्रस्तावना। इसके अलावा
मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद और निर्वाचन आयोग। बस ये सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने। फिर हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में मॉडर्न ज्यादा पढ़ना आपको। इसके अलावा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, भारत का प्रथम, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, ये जो स्टैटिक जीके वाले पार्ट है ना, वो भी पढ़ना है। इससे जीके स्कोर अच्छा स्कोर हो जाएगा, बस इतना करना है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में, ठीक है, जो क्रोनोलॉजी आती है इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है 8-10 रुपए की, बस वो पढ़ लो मंथली, बस इससे आपका काम हो जाए, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर और मैं आपको जो जो बुक्स पढ़नी है उनकी फोटो आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और आपका कोई पर्सन है, महिला एएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी कोई सिलेबस नहीं आया, एक पेपर होगा या 2, ठीक है, सब अपने मनगढ़ंत कह रहे हैं, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि ये तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं महिला एएसआई में भी आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, और कोई आपको किसी प्रकार की दिल्ली कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस का भी कांस्टेबल की कोई वैकेंसी की उम्मीद अभी नहीं है हाल फिलहाल, ठीक है। तो अपन चर्चा करेंगे जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी उसके बारे में और सूचना देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।